हेलो गाइज, वेलकम टू हैरीज व्लॉग एंड वेलकम टू अनदर एविएशन व्लॉग। इस वाले व्लॉग में हम जा रहे हैं दिल्ली से विशाखापट्टनम इन एयर एशिया एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम ट्रैवलिंग इन एयर एशिया। मुझे बहुत टाइम से एक्सपीरियंस करना था लेकिन मुझे कोई सेक्टर नहीं मिल रहा था। दिल्ली बॉम्बे मिल नहीं रहा था, टाइमिंग सेट नहीं हो रहा था, फिर दिल्ली गोवा नहीं मिल रहा था, दिल्ली पुणे नहीं मिल रहा था। फाइनली जाके मुझे दिल्ली विशाखापट्टनम मिला तो मैंने सोचा कि हाँ यार, इसमें एक्सपीरियंस करते हैं। इसको अब टर्म अलग अलग हैं। देखो, प्रीमियम इकोनॉमी तो विस्तारा में यूज़ होता है, इसमें टर्म कुछ और यूज़ होता है। मील इंक्लूडेड है मेरी एयर एशिया में एंड एयर एशिया के जो स्टेक हैं 100% टाटा सन्स के पास हैं, एयर एशिया इंडिया के, एंड अराउंड 28 फ्लीट्स हैं इंडिया में। बट अगर वर्ल्ड वाइड देखोगे तो बहुत ज़्यादा है। हाँ, तो ये जर्नी बहुत कमाल की होने वाली है। कल हमारी फ़्लाइट है सुबह, तो वो व्लॉग देखना स्टार्ट कर रहे हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर दबाना। इसी से आपके भाई को एक मोटिवेशन मिलता है, इसी से मैं मेहनत कर पाता हूँ। तो प्लीज़ मेक श्योर आप लाइक दबा दो अगर ये वीडियो यहाँ तक भी देख रहे हो। तो दिस इज़ दिल्ली एयरपोर्ट। अभी हो रहे हैं रात के 11-12। मैं जल्दी आ गया, द रीज़न बीइंग मेट्रो जो है 11 बजे के बाद बंद हो जाती है। तो मैं दिल्ली NDLS से आ रहा था मैं बेसिकली, क्योंकि मेट्रो बंद हो जाती है ना, तो मेरे को लगा यार मैं पहले ही आ जाता हूँ। लास्ट मेट्रो पकड़कर मैं आ गया एयरपोर्ट। अगर 3-4 बजे आता तो कैब में लग जाते मेरे 500-600 रुपये। उसका मतलब नहीं है, इससे अच्छा मैं मेट्रो से आ जाऊँ। तो मैं लास्ट मेट्रो पकड़ के आ गया। अभी चेक इन कर लूँगा, चेक इन के बाद आराम से अंदर बैठेंगे, चिल करेंगे कहीं पे। बाहर जो रश देखा है मैंने गाइज, आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होगे, हिल गया मैं देख के यार। अभी आप जितने पैसेंजर्स देख रहे हो ना, मैक्सिमम सारे के सारे इंटरनेशनल हैं, सारे इंटरनेशनल हैं। इंटरनेशनल से याद आया कि बस समझ जाओ, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ एयर कनाडा काउंटर। तो बाहर जितना भी रश था ना, वो मैक्सिमम मुझे लग रहा है कि कनाडा का था मैक्सिमम। और हाँ, दिल्ली वैंकूवर की कोई फ़्लाइट थी जो डिले चल रही थी एयर इंडिया की, तो मे बी उसके लिए होगा इतना रश, आई थिंक सो। एंड दिस इज़ द बैगेज ड्रॉप लाइन फॉर एयर एशिया। तो गाइज, ये जो लाइन देख रहे हो ना, ये एयर इंडिया की लाइन है। बच गए भाई साहब, एयर एशिया की देखो है ही नहीं। मुझे लग रहा था कि ये होगी एयर एशिया की। बेसिकली एयर इंडिया की जो ना इंटरनेशनल फ्लाइट होगी गाइज रात में, तो तभी इतना ज़्यादा रश है, वरना तो फिलहाल रश नहीं होता है एयर इंडिया में, बिकॉज रात का टाइम है तो इंटरनेशनल होगी कोई ना कोई। दीज आर दी एयर एशिया काउंटर्स। कितने काउंटर्स है अपने? 1 2 3, इस समय 3 है, वैसे तो 7 है। 7 पूरे एयरपोर्ट में 7 काउंटर्स हैं। एंड आई डोंट नो कितना रश लगता होगा कि इन काउंटर्स में। चेक इन कर लीजिए प्लीज़। चेक इन नहीं हो पाएगा, 12 बजे के बाद ही होगा। यहाँ रखवा दीजिएगा, क्योंकि मैं 12:30 तक यहाँ, क्योंकि क्या है ना, वेट करना पड़ेगा मुझे, कोई जगह नहीं है कहीं पे। सिस्टम में नहीं लेगा तो कैसे करूँ सर? सिस्टम में भी तो लेना चाहिए ना सर। बात कर लीजिए सर से हमारे। प्रीमियम फ्लेक्स जो है ना, वो 500 रुपये में मैं ले सकता हूँ, जिसमें मेरा जो ये सामान है ये प्रायोरिटी में जाएगा, और मैं शायद सिक्योरिटी भी प्रायोरिटी में कर सकता हूँ। एंड द बोर्डिंग विल ऑल्सो बी इन द प्रायोरिटी अगर मैं 500 रुपये एक्स्ट्रा देता हूँ। हालांकि मैंने मील्स ऑलरेडी खरीद ली हैं ऑनलाइन, मील्स मैंने ऐड कराई है, मंचूरियन एंड राइस, वो देखेंगे वो कैसा आएगा। प्रीमियम फ्लेक्स में मैं ले सकता हूँ। क्या तो मैं तो कर दूंगा, बस सिस्टम ही नहीं लेगा तो क्या करेंगे? तो हाँ, ये चेक इन नहीं ले रहे हैं एक्चुअली, क्योंकि कह रहे हैं कि इनके सिस्टम में नहीं आएगा फॉर सम रीज़न। और बहुत ज़्यादा रूड है, बहुत ज़्यादा रूड है। बंदे में इतना एटीट्यूड है ना, मतलब भाई साहब। तो अभी इनके जो मेन मैनेजर है ना, वो आए हैं, वो इनसे कह रहे हैं मतलब कि भाई करना चेक इन क्यों नहीं कर रहा है। यस, सिर्फ 500 रुपीज़ एक्स्ट्रा दिए हैं मैंने। तो हाँ, ये मुझे अच्छा लगा। बाकी एयरलाइंस में आपको पता है 2-2.5 हज़ार से कम का नहीं लगता, और मील तो मेरी ऑलरेडी है, तो प्रायोरिटी चेक इन बोर्डिंग सब कुछ प्रायोरिटी में होगी। तो एक्सपीरियंस करते हैं एक बार, देखते हैं कैसा होगा। तो गाइस फाइनली बोर्डिंग पास मिल गया है मुझे। और भाई साहब, लाइन नाम की चीज़ नहीं है इधर, सबसे बेस्ट तो यही है, वरना आपको ये कभी नहीं खाली मिलेगा। पूरा एक्सपीरियंस बताता हूँ इसका, बोर्डिंग पास मिलेगा, पूरा एक्सपीरियंस बताता हूँ। एक बार ज़रा सिक्योरिटी क्लियर कर लूँ। फाइनली सिक्योरिटी हो गई है। दिल्ली एयरपोर्ट में इतना खाली तो आपको भाई साहब ज़िंदगी भर नहीं मिलेगा। तो पहले जो बंदा था, मतलब जो बैठा हुआ था ऑलरेडी काउंटर में, वो बंदा बहुत रूड था। मैं जैसे ही गया, मैंने बोला भाई मेरे को चेक इन करना है, नहीं होगा बाद में आओ। मैंने एक और बार बोला, मैं बोला भैया इफ़ पॉसिबल देख लीजिए। तो फिर वो अपना सर पकड़ने लगा ऐसे गुस्से में। ठीक है, मैंने बोला भाई इसको हो क्या रहा है इतना गुस्सा, मना कर दे यार, बोल दे कुछ। फिर मैंने बोला ठीक है आप सामान रख लो, मैं आता हूँ 12:30 बजे। तब तक उनके मैनेजर भी आ गए। तो मैनेजर ने शायद, पता नहीं, आई डोंट नो क्या हुआ, बट ही वॉज अ जेंटलमैन, ही वॉज रियली गुड। उन्होंने बोला कि भाई कर क्या रहा है, सीधे चेक इन करना है यार, टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं उनका। तो सारे पैसेंजर्स जितने भी वेट कर रहे थे सबका हो गया चेक इन। जो मेन मैनेजर था एयर एशिया का दिल्ली एयरपोर्ट में टर्मिनल 3 में, ही वॉज अ जेम ऑफ अ पर्सन, रियली गुड। बंदे ने मतलब 1 सेकेंड ही लगाया। मैंने प्रायोरिटी पास लिया है, ठीक है। इनका बोर्डिंग पास सेम रहता है, इनका बोर्डिंग पास अलग नहीं मिलता, सेम मिलता है, पर प्रायोरिटी चेक इन है, बोर्डिंग है, एक्सप्रेस प्रीमियम, एक्सप्रेस प्रीमियम फ्लेक्स करके है कुछ। इनका टर्म कुछ अलग है। अपना बैग सबसे पहले जाएगा और सबसे पहले मिलेगा, एंड फ्लाइट के अंदर बोर्डिंग भी पहले होगी, और 500 रुपये एक्स्ट्रा।
रियली गुड। एंड दिस इज़ टर्मिनल 3 एयरपोर्ट इन द नाइट। पूरा एयरपोर्ट खाली है भाई। टर्मिनल 3 इतना खाली मैंने आज तक नहीं देखा। सही लग रहा है भाई। अभी हो रहे हैं लगभग अराउंड 11। हमारी फ़्लाइट है 5:45 की इन द मॉर्निंग। अभी हो रहे हैं सिर्फ 11। तो मैंने चेक इन जल्दी कर लिया। आई नो मेरे को, मैं चंडीगढ़ से आ रहा हूँ, ठीक है। रात में इतनी ठंड है, रात में 4 बजे 3 बजे निकलता घर से कैब से, मेट्रो भी नहीं मिलती। इससे अच्छा पहले ही आ जाओ एंड टाइम पास कर लो। इतनी सारी चीज़ें हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, सब कुछ खुला है 24 आवर्स। तो मॉल जैसा ही है, मज़े करो आराम से। तो अराउंड 2 आवर्स 30-40 मिनट्स का फ्लाइंग टाइम है हमारा। दैट इज़ टर्मिनल 3। बाहर से एग्जैक्टली यही दिखता है। अगर आप गूगल पे फ़ोटोज़ देखोगे ना टर्मिनल 3 की, तो यही फ़ोटो आएगी आपकी। सम गुड टू नो स्टफ। तो जो टर्मिनल 3 है ना, ये 2010 में बना था बेसिकली, जब कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाले थे ना दिल्ली में, याद होगा। वो अराउंड $2.7 बिलियन में बना था ये। जैसे अभी कतर में वर्ल्ड कप हुआ है ना, तो बताऊँ आपको, कतर में नया टर्मिनल बनाया है जस्ट बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप। तो जिस कंट्रीज़ में भी वर्ल्ड कप होते हैं, ऐसे स्पोर्ट्स गेम्स होते हैं ना, उस कंट्री में हाँ लगे हाथ डेवलपमेंट हो जाती है। और फिर जब वो टूर्नामेंट ख़त्म हो जाते हैं तो बाकी पब्लिक को बहुत फ़ायदा होता है। 5.4 मिलियन स्क्वायर फीट में फैला हुआ है टर्मिनल 3। सोचो इतना लंबा है ना कि आपको कार्डियो करने की ज़रूरत नहीं है 20-25 मिनट। वहाँ से देखो वहाँ तक चलते जाओ बस भाई साहब। ब्रांड्स भाई साहब एक से एक एंड बहुत सारे हैं। कोई लाउंज में मैंने चिल किया 2 घंटा। चिल करने के बाद मैं थोड़ा बहुत ऐसे गया ब्रांड वगैरह देखने के लिए। एक ले ली रेड बुल। अभी रात के 2:30 बज रहे हैं। तो 44B है गेट। ये जो गेट है ना, ये नीचे है, तो मतलब बस से जाएंगे एज़ यूजुअल। तो हाँ मतलब मतलब टर्मिनल 3 में भी बस से जाएंगे, तो मतलब समझ जाओ। थोड़ा सा सुबह सुबह का टाइम है, थोड़ा सा चिड़चिड़ापन है। राइट नाउ इट्स 4:44 इन द मॉर्निंग एंड अभी जा रहा हूँ फाइनली अपने गेट के पास। फाइनली बोर्डिंग इज़ अबाउट टू स्टार्ट। लिखा हुआ है विशाखापट्टनम। बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है, ज़बरदस्त ठंड है बाहर। ये तो अच्छा हुआ कि मैं टर्मिनल 3 में था, तो भाई टाइम पास हो गया अच्छा खासा। बाकी कोई और एयरपोर्ट में मेरा टाइम पास भी नहीं होता। सीट नंबर 20-30। प्राउडी बोर्डिंग समथिंग। आई बॉट इट वाज 500 रुपीज़ एक्स्ट्रा। प्राउडी बोर्डिंग था मेरा, जैसे कि मैंने लिया था। तो हाँ सिर्फ 500 रुपीज़ में। तो देखो बोर्डिंग में ही सबसे पहले हो रही है। एंड दिस इज़ दिल्ली वेदर फॉर यू। इट्स अमेजिंग, इट्स कोल्ड। और भाई ठंड के मज़े हैं इधर फ़िलहाल। मौसम तो बढ़िया है, मैंने हुडी पहनी हुई है ऑफ कोर्स, लेकिन ये बस की हालत बहुत ही ख़राब है। दिस इज़ द एयरक्राफ्ट। प्लेन से ज़्यादा मुझे मौसम बढ़िया लग रहा है भाई साहब। इस मौसम में एक चाय हो जाए ना, मज़ा आ जाएगी। जाते जाते अगर कॉफ़ी मिलने का ऑप्शन होगा, जो कि नहीं होगा ऑफ कोर्स, मैं कॉफ़ी भी पीऊँगा। तो राइट नाउ इट्स 9 डिग्री सेल्सियस इन दिल्ली। बहुत ठंड है भाई साहब, बहुत ज़बरदस्त ठंड है। फाइनली बोर्डिंग द एयरक्राफ्ट। Finally boarded the aircraft. कोई भी when I was entering the aircraft, no cabin crew was greeting anyone. Good morning और hello hi, nothing. पहला impression तो यही था, the leg space is very less. बहुत कम leg space है। The width of the seat फिर भी ठीक है, but हाँ leg space तो भाई बिल्कुल भी नहीं है। And this is magazine holder. इसमें इन्होंने क्या दिया हुआ है, सेफ्टी इन्फॉर्मेशन है, वॉमिटिंग बैग है और आई थिंक मेन्यू होगा। एंड दिस इज A320 नियो। हाँ दिस एयरक्राफ्ट इज न्यू। जो सीट वगैरह है ना, ये भी नई है। और ये है इनका मेन्यू। इनका है एयर एशिया। रो 1 से 5, 12 और 14। दिस इज ट्रे टेबल। ये जो ट्रे टेबल है इसका साइज़ ठीक है। कई ट्रे टेबल्स होते हैं बिल्कुल आधे, ठीक है। क्योंकि ये A320 नियो है, तो जनरली मैंने देखा है कि इनके ट्रे टेबल्स काफ़ी मतलब बढ़िया रहते हैं कि हाँ भाई एक मील और एक कॉफ़ी आप रख के आराम से खा सकते हो। बढ़िया है। एडजस्टेबल भी हैं, बट एडजस्टेबल करोगे कैसे गाइस? लेग स्पेस है ही नहीं, देखो ना लेग स्पेस है ही नहीं, तो इसमें एडजस्ट करने वाली कोई बात ही नहीं होती। यहाँ पे रख के तो कोई खाएगा नहीं, यहाँ पे तो बिल्कुल पेट पे चले आएगा भाई। यहीं रख के खाओगे ना। एयर इंडिया होता है ना, एयर इंडिया में लेग स्पेस ज़्यादा होती है ना, तो वहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। इवन विस्तारा में भी स्पेस ज़्यादा रहती है, इसमें लेग स्पेस नहीं है। एनीवे बिकॉज दिस इज अल्ट्रा लोकली है, आई थिंक सो एयर इंडिया की। ऑल्सो डू कमेंट डाउन बिलो ये वीडियो कहाँ से देखी जा रही है, मुझे बताओ। आपका पहला एक्सपीरियंस कैसा था एयर एशिया में? हालांकि एयर एशिया कंट्रोवर्सी में आया था, कमेंट करके बताओ कौन सी कंट्रोवर्सी में आया था विद सम यूट्यूबर। यहाँ पे दिए हैं डक्ट, यहाँ पे डक्ट वगैरह है, यहाँ पे रीडिंग लैम्प्स है। सॉरी गलती से
ऑल्सो जो इनकी सीट्स वगैरह है, मतलब कंफर्टेबल बोलेंगे क्या बोलेंगे अब मुझे नहीं पता, मतलब ठीक है। बाहर इतनी ज़्यादा ठंड है ऑनेस्टली गाइस, प्रॉपर 8 डिग्री सेल्सियस है। अंदर आते ही हीटर चालू था, तो हाँ अंदर काफ़ी कोजी है, काफ़ी नया एयरक्राफ्ट है। बाकी आप देख लो, मतलब विंडो शीट सही से खुल रही है, बंद हो रही है। सीट्स की जो हालत है बढ़िया है, सीट्स की हालत अच्छी है। लेदर वगैरह प्रॉपर आई थिंक नया लगा है इनमें। बट हाँ जो कुशन है वो कुशन काफ़ी हार्ड है, कुशन थोड़ा और अच्छा हो सकता था। 8 on 10। अब सर्विस देखते हैं। ग्रीटिंग्स नहीं हुई बिल्कुल भी, एंड शुरू में भी काउंटर में वो बंदा बहुत रूड था, हालांकि वो मैनेजर ने आके संभाल लिया, वरना तो काम ख़राब ऑनेस्टली। आई थिंक पता है गाइस, कोई भी एयरलाइन हो ना, चाहे वो क्रू का बिहेवियर बहुत मैटर करता है। मैं आपको सही बताऊं, हॉस्पिटैलिटी एंड क्रू का बिहेवियर मतलब सबसे इंपॉर्टेंट होता है कोई भी एयरलाइन को हिट करने में। ऑफ कोर्स पंक्चुअलिटी तो रहती है, फिर एयरक्राफ्ट की कंडीशन और फूड की क्वालिटी सब कुछ रहता है, बट आई थिंक क्रू बिहेवियर सबसे इम्पॉर्टेंट है। मैंने एक चीज़ नोटिस की है, अगर मैं बात करूं एयर एशिया की टोटल इवैल्यूएशन की, दैट इज़ अराउंड $2.5 बिलियन। तो जो एयर एशिया के हेडक्वार्टर्स हैं दैट इज़ इन कुआलालंपुर मलेशिया, जहाँ पे मैं बहुत जल्दी जाने वाला हूँ। विंटर्स में मुझे उन कंट्रीज़ में जाना पसंद है जहाँ पे या तो बर्फ़ गिरे या तो टेम्परेचर 0 या माइनस में हो। मतलब विंटर्स मेरे को इन्जॉय करना बहुत पसंद है, और विंटर्स में मुझे गर्मी में जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ आयरनी इज़ कि मैं अभी जा रहा हूँ विशाखापट्टनम में, जहाँ बहुत गर्मी है, ये एक प्रॉब्लम है। अब निकलते हैं दिल्ली से। वैसे इनके मेन्यू में ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं मेरे को कंपेयर टू अदर एयरलाइंस, और ये सब जितने भी ऑप्शन है ना, ये रेडी टू ईट मील्स आपको मिल जाएंगे इवन इफ़ यू डोंट ऑर्डर। तो 5:45 का डिपार्चर था। तो गाइस वी आर स्टिल एट द सेम पॉइंट। मुझे लगता है अभी क्लियरेंस नहीं मिला ATC से। फाइनली टैक्सिंग टुवर्ड्स द रनवे। फाइनली वी टुक ऑफ फ्रॉम दिल्ली। सुबह के 6:12 हो रहे हैं। फाइनली सुबह हमारा खाना आ चुका है। तो पहले बता दूं मैम, स्टार्ट करते हैं बेसिक से। ये है पानी की बॉटल को मैं यहीं रख देता हूँ, और बेवरेज में हमें मिला है ये पेपर बोट। दिस इज़ मैंगो जूस। उन्होंने कोई ऑप्शन और दिया नहीं फ़िलहाल, तो मैंने यही ले लिया। दीज आर दी कटलरीज गाइज बेसिकली। ये है जूस, इसमें लिखा हुआ है कार्ब्स कितने हैं, फ़ैट कितना है, प्रोटीन कितना है। 11 ग्राम प्रोटीन है, फ़ैट है 5 ग्राम और 19 ग्राम कार्ब है। तो जब हमने इंडिगो में मंगाई थी ना मील, तो उसकी पैकिंग थोड़ी अच्छी थी कंपेयर टू दिस। इसकी भी अच्छी पैकिंग है, काफ़ी बढ़िया है। हालांकि उसमें एल्युमिनियम फॉइल के ऊपर भी एक और उन्होंने बॉक्स दिया हुआ था, इसमें वो नहीं दिया है। लेकिन हालांकि इसमें इन्होंने पूरा प्रॉपर बताया हो कि इसमें कितने कार्ब्स हैं, फ़ैट हैं। तो अगर आप थोड़े डाइट कॉन्शियस है तो आप जानने में सही रहेगा। उसके अलावा इसमें लिखा हुआ है पैक कब हुई है, इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं। सोचो, राइस, अनियन, गार्लिक, ठीक है। ऊपर लिखा हुआ है मील है वेजिटेबल मंचूरियन विद फ्राइड राइस। दिस इज़ द फर्स्ट लुक ऑफ मंचूरियन विद फ्राइड राइस। फर्स्ट लुक काफ़ी बढ़िया है। बाकी मैं बता दूं आपको इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है इसमें। इस डिश के बारे में लिखा हुआ है इंट्रोड्यूस्ड बाय कोलकाता चाइनीज़ इमिग्रेंट्स। ये जो चाइनीज़ है ऑनेस्टली कोलकाता का ही है। इसकी भी हिस्ट्री है अलग, वो अलग टॉपिक है। तो पहले ट्राई करते हैं ये मंचूरियन कैसा है। पहले इसकी ग्रेवी ट्राई करते हैं गाइस, काफ़ी अच्छी खुशबू है, और टर्बुलेंस ज़बरदस्त वाला है। ट्राई करते हैं। 10 on 10, too good guys, too good. Gravy is too good. Excellent gravy भाई, मज़ा आ गई। I'm trying this Manchurian, ठीक है ना। इसको ट्राई करते हैं एक बार। मंचूरियन को I would give 10 on 10 again, really good। ट्राई करता हूँ ये फ्राइड राइस, देखते हैं फ्राइड राइस कैसे हैं। फ्राइड राइस को आई वुड गिव अराउंड 9 on 10। आई फील कि कुछ कमी है इसमें, मतलब हाँ और बेटर हो सकते थे, आई थिंक सो। अब ट्राई करते हैं ग्रेवी, ठीक है। मंचूरियन ग्रेवी, थोड़ा सा मंचूरियन ट्राई करते हैं हल्का सा, साथ में राइस, तीनों को एक साथ मिला के ट्राई करते हैं। एंड लेट्स सी क्या टेस्ट आता है। ओवरऑल टेस्ट 9.5 on। अगेन मैं फिर से बोलूँगा, क्वांटिटी थोड़ी कम है compared to the price they have taken, 600 rupees for this. I think the quantity is too less. मुझे क्या लगता है ना कि शायद इसकी केटरिंग ओबरॉय या ताज की होगी, तभी जो है प्राइस बहुत महंगा है। हालांकि टेस्टी तो बहुत ज़्यादा है भाई साहब, अनदर लेवल टेस्ट है इसका। इसमें भी एयर एशिया की ब्रांडिंग है, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल सनराइज़। लेकिन यहाँ से नहीं हुआ है, वहाँ से हुआ है सनराइज़।
तो मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा, बट इट लुक्स ब्यूटीफुल। द स्काई इज़ पिंक। भाई साहब टर्बुलेंस बहुत ज़बरदस्त है, बीच बीच में पता है नींद खोल देता है, सोता हूँ डर के मारे उड़ जाता हूँ, बट ये टर्बुलेंस से भाई आज तक मेरे को डर लगता है, आज तक। अभी सुबह हो रही है ना, तो हमने अपने ज्योग्राफी में पढ़ा था ना, सुबह सुबह और शाम को एक्सचेंज ऑफ प्रेशर्स होते हैं एटमॉस्फेयर में, तो मे बी उसी लिए थर्ड टर्बुलेंस चल रहा है, आई थिंक सो। तो आप देखते होगे या तो सुबह सुबह बारिश होती है कोई सिटीज़ में, या शाम को बारिश होती है, बिकॉज शाम या सुबह जब सनसेट सनराइज़ होता है तो मे बी एक्सचेंज ऑफ प्रेशर होता है, एंड उस प्रेशर चेंज की वजह से टर्बुलेंस है, आई थिंक सो। तो राइट नाउ इट्स 6:48। मील तो मैंने अपनी खा ली है, और ये पेपर बोट जो है मैं अपने साथ रख लूँगा, मे बी होटल में पी लूँ जब ये व्लॉग एडिट कर रहा हूँ, मे बी तब। तो हाँ मतलब मैंने कॉफ़ी मांगी थी, तो मैंने बोला था शुगर फ्री दे देना विद एक्स्ट्रा मिल्क पाउडर, उन्होंने बोला कि शुगर फ्री है नहीं उनके पास। तो हाँ ठीक है कोई बात नहीं, बट मैंने बोला था कि 10 मिनट बाद कॉफ़ी ले आना मेरे लिए, तो अभी 20 मिनट हो गया है एंड कॉफ़ी का कोई अता पता नहीं है। आई डोंट नो, मे बी सेक्टर में कम लोग हैं फ़िलहाल को, तो मे बी सर्विस मे बी उसलिए अच्छी नहीं हो रही, आई डोंट नो। राइट नाउ 7:32। तो कॉफ़ी तो भूल ही जाओ, जो बोली थी पता नहीं कहाँ है कहानी। राइट नाउ इट्स 8:15। फाइनली वी आर एट विशाखापट्टनम, वाइजैग। और भाई साहब सुबह सुबह वो जो समंदर का नज़ारा देखा ना भाई, एक नंबर। तो मेरा बैग प्रायोरिटी में था, सबसे पहले आ गया है, और थोड़ा सा अगर मैं लेट होता तो ये निकल जाता। नाइस नाइस, ये है एयर एशिया एक्सप्रेस बैग, सही है। तो मेरा बैग आ चुका है। मैं बहुत ही ज़्यादा थका हुआ हूँ गाइस, बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ, इतना ज़्यादा नींद में हूँ। बैग आ गया सबसे पहले, सबसे अच्छी बात तो ये हो। अब मैं निकलता हूँ सीधा होटल। इस व्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ। अगर व्लॉग पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना, बहुत एफ़र्ट्स हैं, बहुत मेहनत है। एंड ऑल्सो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पे लाइव अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। मैंने डाला था स्टोरी कि मैं दिल्ली एयरपोर्ट में हूँ, तो हाँ कभी हुआ तो मिल भी लेंगे ऐसे, अगर आप आसपास कहीं पे हो तो प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। तो ये था व्लॉग एयर एशिया में। खाना भी टेस्टी था, हालांकि इनका जो क्रू है हल्का सा मतलब बेटर हो सकता है, और जो ग्राउंड स्टाफ है वो तो रूड है यार, मतलब वो रूड है। मैनेजर अच्छा था, मतलब कहीं कहीं है काफ़ी अच्छे पोलाइट, और कहीं कहीं रूड है। मेरा पर्सनल ओपिनियन तो यही रहेगा, ठीक है, हो सकता है बाद में चेंज हो जाए। तो हाँ, क्रू बिहेवियर कैन बी बेटर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।